अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हकाइक फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हवा के बहाव से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या हरबा इस्तेमाल किया। इंजीनियर्स को इस बिल्डिंग के ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक क्यों करना पड़ा। आज के दौर में जहां एक छोटा सा घर भी नक्शे के बगैर नहीं बनाया जाता, तो इंजीनियर्स ने 830 मीटर ऊंची इमारत को बगैर नक्शे के कैसे तैयार कर लिया। और इस बिल्डिंग के तैयार हो जाने के बाद जब दुबई की कड़कती धूप ने इसके अंदर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया, तो इंजीनियर्स ने क्या किया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल्स लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल्स लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते हुए ख्वाब को पानी मार कर जगा दिया। दोस्तों, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी 114 अरब रुपए का खर्चा आया है। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजरकर कंप्लीट किया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सलूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल हकाइक फैक्ट्स पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई। हर्डल नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। इन 6 सालों में से ही बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 सालों में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन ना था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। हर्डल नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई ही इतना ज्यादा वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 192 स्टील पाइप्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। हर्डल नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के स्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया और वो था बटरस स्ट्रक्चर।
दोस्तों दुनिया में पहली बार ये स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा में मुतारिफ कराया गया। हर्डल नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर्स बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सलूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाया जाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप्स मंगाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। हर्डल नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स उनके पास मौजूद थी वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। यहाँ अब सिर्फ क्रेन्स ही की जरूरत नहीं थी। जो क्रेन ऑपरेटर क्रेन को हैंडल करते थे उन्होंने भी मजीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए HR फर्म ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पे क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारते थे, जिसके बारे में ये भी मशहूर था कि वो सोते भी क्रेन के कैबिन्स में ही थे। हर्डल नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगने की बारी आई तो इनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती थी। पूरे 18 महीने सिर्फ इस मसले के सलूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर होते थे और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल्स तैयार हो गए थे। हर्डल नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिर के साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा टन वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखते, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया गया। हर्डल नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया।
ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। दोस्तों अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। फैक्ट नंबर 2, बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं जिनका टोटल वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट हवाई जहाज के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, बुर्ज खलीफा में लगने वाली एलिवेटर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, बुर्ज के टेरेसेस तेज हवा के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे हवा इतनी तेज हो सकती है जितनी के कैटेगरी 1 हैरिकेन होता है। फैक्ट नंबर 7, बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती है। फैक्ट नंबर 8, जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहां पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहां से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक दफा निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकाइक फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।